कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है 2026 का उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में देना है। इन सभी टॉपिक को आज वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो देखिए समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पूर्णांक होता है 70 नंबर का। देखिए मैं निर्देश दिया, पहले निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हम हल करेंगे। तो कह रहा है पहला निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 21 से 25 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 26 से 30 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 75 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। तीसरा है सभी प्रश्नों के अंक प्रश्नों के दाहिनी ओर अंकित हैं। यहाँ पे देखिए हर प्रश्न का अंक यहाँ पे अंकित है, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। तो हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का मुख्यालय है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नागपुर, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है विजय दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 14 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 15 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 31 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 14 जुलाई। तो देखिए जो विजय दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को, लेकिन यहाँ पे कोई हमारा ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है, चारों ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। तो इसका उत्तर आप समझ लीजिए, जो विजय दिवस होता है ये 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 दिसंबर। तो उत्तर समझ लीजिए सबका। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है किस व्यक्ति के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, चौथा ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। पहला अनुपात है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:1, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 3:4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन है नेतृत्व का मुख्य उपयोग है। पहला ऑप्शन है आत्मविश्वास जमाना, दूसरा ऑप्शन है हौसला बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है प्रोत्साहित करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है जीवन कौशल का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय, दूसरा ऑप्शन है सहानुभूति, तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक सोच और चौथा ऑप्शन है प्रभावी संचार। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है वो देखिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यवसाय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा है सही हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए का प्रधान है। पहला ऑप्शन है प्रमुख सचिव, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हमारा सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है मानव निर्मित आपदा है। पहला ऑप्शन है तूफान, दूसरा ऑप्शन है भूकंप, तीसरा ऑप्शन है रेल दुर्घटना, चौथा ऑप्शन है सूखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा यहाँ पे क्या जाएगा रेल दुर्घटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है अशोक चक्र एसी सर्वोत्तम पुरस्कार है। पहला ऑप्शन है शांति के लिए वीरता का, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान का, चौथा ऑप्शन है खेल का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा है हो जाएगा शांति के लिए वीरता का। जो अशोक चक्र है ये शांति के लिए वीरता का क्या है, प्रतीक है, सर्वोत्तम पुरस्कार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा, शांति के लिए वीरता का ये पुरस्कार है। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रथम परमवीर चक्र पीवीसी प्रदान किया गया। पहला ऑप्शन है मेजर धन सिंह थापा को, दूसरा ऑप्शन है सूबेदार जोगिंदर सिंह, तीसरा ऑप्शन है कैप्टन विक्रम बत्रा और चौथा ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पहला ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1556 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1761 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1857 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेना में संचार की विधि है। पहला ऑप्शन है सांकेतिक भाषा द्वारा, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि माध्यम द्वारा, तीसरा ऑप्शन है रेडियो कम्युनिकेशन द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1930, तीसरा ऑप्शन है 1098, चौथा ऑप्शन है 112। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा 1930। 1930 जो है ये राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है देखिए, मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कम से कम दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। पहला ऑप्शन है 100 दिन, दूसरा ऑप्शन है 130 दिन, तीसरा ऑप्शन है 80 दिन, चौथा ऑप्शन है 150 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, HIV प्रसारित करने का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन है रक्त के आदान प्रदान द्वारा, दूसरा ऑप्शन है असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, तीसरा ऑप्शन सुइयों और सिरिंजियों द्वारा, चौथा ऑप्शन हाथ मिलाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ मिलाना। जो हाथ मिलाना इससे जो होता है एड्स जो होता है नहीं फैलता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है। पहला ऑप्शन है 90 बार, दूसरा ऑप्शन है 100 बार, तीसरा ऑप्शन है 72 बार, चौथा ऑप्शन है 120 बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 बार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए तीसरा सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 मई, दूसरा ऑप्शन है 21 जून, तीसरा ऑप्शन है 5 जून, चौथा ऑप्शन है 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 21 जून। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा जो है वो सही हो जाएगा 21 जून। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जल संरक्षण का उपाय नहीं है। पहला ऑप्शन है जल का उपयोग करने के बाद नल बंद कर देना, दूसरा है वाटर मोटर लगाना, तीसरा है नल की टोटी को खुला छोड़ देना और चौथा है नलों एवं पाइपों में पानी के रिसाव की मरम्मत करना। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा नल की टोटी को खुला छोड़ देना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना का कारण है। पहला ऑप्शन है लाल बत्ती पर रुकना, दूसरा ऑप्शन है नशे में ड्राइविंग, तीसरा ऑप्शन है यातायात नियमों का पालन करना और चौथा ऑप्शन है तेज गति से गाड़ी ना चलाना। तो देखिए कह रहा है सड़क दुर्घटना का कारण है। तो सड़क दुर्घटना का कारण नशे में ड्राइविंग करना, यहाँ इन चारों में जो है सड़क दुर्घटना का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है रक्षा मंत्री और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपके आएंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, जहां से आपको मिलेगा 20 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हर प्रश्न आपका 2-2 नंबर का होगा। यहाँ से आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। तो देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद है कारगिल युद्ध के 2 नायकों के नाम लिखिए। उसके बाद है व्यक्तित्व किसे कहते हैं और उसके बाद है एड्स का पूरा नाम लिखिए। और 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी एक प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदा का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए आपके 5 क्वेश्चन हो गए, पांचों क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर और 20 नंबर बहुविकल्पीय से, यानी यहाँ तक आपका 30 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपका 5 प्रश्न पूछेगा और पांचों प्रश्न आपके 4-4 नंबर के होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 नंबर, यहाँ से आपका 20 नंबर हो जाएगा। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रभावी नेतृत्व के कौन कौन से गुण हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, छात्र के चरित्र निर्माण में एनसीसी की क्या भूमिका है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं। और 29 नंबर क्वेश्चन है, बरसात के पानी के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं।
और 30 नंबर क्वेश्चन है सड़क सुरक्षा क्या है, सड़क सुरक्षा में आप क्या योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर क्वेश्चन आपका 4-4 नंबर का है, तो यहाँ से आपका 20 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। 20 नंबर यहाँ से और 10 नंबर अति लघु उत्तरीय से, 20 नंबर आपका बहुविकल्पीय से। यहाँ तक आपका 50 नंबर हो गया कन्फर्म। उसके बाद हमारा आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके देखिए 4 प्रश्न दिए जाएंगे अथवा करके रहेगा, और चारों में से 2 प्रश्न को हल करना होगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारकों पर सविस्तार प्रकाश डालिए। 10 नंबर क्वेश्चन है अथवा करके दिया विविधता में एकता का क्या अर्थ है, विस्तार से समझाइए। यहाँ पर भी इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन कॉल करना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है समय प्रबंधन क्या है, समय प्रबंधन के सिद्धांत लिखिए। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। अथवा करके दिया साइबर अपराध पर प्रकाश डालिए, तो यहाँ पर भी आपको इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जहाँ से आपको मिल जाएगा 10 नंबर। तो दोस्तों इस प्रकार से क्लास 12 एनसीसी का पेपर होगा, और इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे 70 में 70 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।